नूंह जिले के युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए पुलिस विभाग ने उठाया बीड़ा। बता दें कि मेडलों की फैक्ट्री कहलाने वाले हरियाणा राज्य का एक ऐसा अभागा जिला है जहां खेल विभाग पूरी तरह से खेल गतिविधियों से जोड़ने में युवाओं को नाकाम साबित रहा है। अब जिले के युवाओं को खेल की गतिविधियों से जोड़ने के लिए पुलिस विभाग ने बीड़ा उठाया है। पंचायत विभाग, खेल विभाग, शिक्षा विभाग सहित कई विभागों का साथ लेकर जिले के सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारियों की मदद से अब जिले के युवा बड़ी तादाद में खेल की गतिविधियों से जुड़े हुए दिखाई देंगे। खास बात तो ये है कि करोड़ों रुपए की लागत से जो राजीव गांधी खेल परिषद खंड स्तर पर बनाए गए थे, अब उनका भी इस्तेमाल खेल गतिविधियों में होने जा रहा है। पुलिस विभाग ने हर खेल स्टेडियम में खेलों की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एसपीओ तथा होमगार्ड के जवान के अलावा खेल विभाग के कोच, सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी, गांव के सरपंच के अलावा नई भर्ती किए गए सब इंस्पेक्टर को कमेटी में शामिल किया गया है, जो स्टेडियम में खेल गतिविधियों पर पूरा ध्यान देंगे। इस काम को महज एक सप्ताह के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। आगामी 1 दिसंबर से जिले के सभी 7 खंडों में बनाए गए खेल स्टेडियम शाहपुर नंगली, नगीना, पिनंगवा, सिरोली, कोटा, झामुबास, कामेड़ा में अब जल्द ही बच्चे क्रिकेट, कबड्डी, रेस, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, तलवारबाजी, मुक्केबाजी, कुश्ती जैसे खेलों में अपना जोहर दिखाते हुए दिखाई देंगे। देखिए जिले के अंदर देखा गया है कि बहुत सारे युवा हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन रेगुलर गाइडेंस के अभाव में उनको वो स्थान नहीं मिल रहा है। तो उसकी वजह इसको देखते हुए हमने आज सीओ जिला परिषद साहब के साथ में, स्पोर्ट्स ऑफिसर के साथ में मीटिंग करी है कि जो स्टेडियम खाली पड़े हुए हैं उसमें हम पुलिस महकमे की तरफ से उनको अडॉप्ट कर रहे हैं और उन स्टेडियम्स में हम स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की 2-2 की सुबह शाम तैनाती कर रहे हैं, क्योंकि स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स सेना में काफ़ी लंबे समय तक सर्विंग किए हुए हैं। तो वो लोग सुबह शाम बच्चों को ट्रेन भी करेंगे। उनके साथ गांव के सरपंच और एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी की कमेटी बनाई गई है और एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोच की भी नियुक्ति करी गई है। तो ये 5 लोगों की टीम रेगुलर उस स्टेडियम में रहेगी और सुबह शाम बच्चे आएँ, उनको मोटिवेट करें, उनको गेम्स में और अच्छा लाएँ, उसके लिए ये 7 स्टेडियम हमने जिले के चिन्हित करें। उसके सिवा जिले में पंचायत डिपार्टमेंट की तरफ से व्यायामशालाएँ 5 ऑपरेट हो रही हैं। उन पाँचों व्यायामशालाओं को भी जॉइंटली हम लोग नए सिरे से ऑपरेट करने के लिए ये मुहिम चलाई गई है और कुछ गाँव में स्कूल हैं, उनमें खाली जगह है, उनको भी साफ करके स्टेडियम के तौर पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी चालू करने के लिए इनिशिएटिव लिया गया है। मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा, एक नई शुरुआत के तहत माननीय डी साहब की अध्यक्षता में पहले एक मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर मैं था और एसपी सर थे, और उसी कड़ी में आज जो एसपी सर द्वारा ये बैठक बुलाई गई है, ये एक उसी कड़ी का हिस्सा है। इसके अंदर में हमारे जो 7 स्टेडियम बने हुए हैं, जो खेल विभाग के पास में है और ये मार्केटिंग बोर्ड द्वारा बनाए गए थे कुछ सालों पहले, अब यूज में ना होने के कारण वो थोड़ी जर्जर अवस्था में है, तो उनको दोबारा शुरू करने के लिए, और जो गाँव का हमारे यूथ है कि वो नशे से दूर रहे और जो चोरी चकारी और क्राइम करते हैं उनसे दूर रहे, उनको खेल से जुड़े, उस कड़ी के अंदर में सर की ये नई एक शुरुआत है, जिसके तहत हम टीम बना दी है हमने, जिसके अंदर में हमारे होमगार्ड हैं, एसपीओ हैं, हमारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं, खेल विभाग से कोचेज इसके अंदर में रहेंगे, और कमांडेंट साहब है जिन हमें एक इंचार्ज बनाया है इन सभी स्टेडियम का। इन 7 स्टेडियम के अलावा हमारे पास 5 पार्कम व्यायामशाला भी हैं, जो कि पंचायती राज महकमे द्वारा बनाई गई थी और आयुष डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर दी गई थी, वो भी हमने इसमें लिया है। इसके अतिरिक्त जैसे आपने पूछा कि हमारे यहाँ पर 9 ई लाइब्रेरी भी हैं, जिनमें सिविल वर्क पूरा हो चुका है, और ये हमारे माननीय पंचायत मंत्री श्री देवेंद्र बबली जी का सपना था कि गांव के अंदर में ई लाइब्रेरी बननी चाहिए। उसी श्रृंखला में हमने ये बनाई थी। हमने कुछ और भी भेजे हुए हैं ऊपर मंजूर होने के लिए। तो इन 9 के अंदर में सिविल वर्क पूरा हो चुका है और इसका जो इंफ्रा वाला है वो 1 डेढ़ महीने में पूरा हो जाएगा। तो उसके लिए भी सर ने यहाँ पर होमगार्ड की व्यवस्था करी है, ताकि गाँव के बच्चों को एक अध्ययन करने का एक स्थान मिल सके गाँव में। थैंक यू।
अपना कुछ बदलाव युवाओं में आएगा। हाँ, ये तो मैं 800 है रघुवीर सिंह, रिटायर्ड कमांडेंट सीआरपीएफ। आज मुझे एसपी महोदय की तरफ से जिले में जो 7 स्टेडियम है उनका इंचार्ज बनाया गया है। आपने बहुत बढ़िया मैं व्यवस्था इसके करी लिए थी। एसपी साहब का आभार व्यक्त करता हूँ और मैं इस कार्य में अपनी पूरी लगन से, मेहनत से पूरी मदद करूंगा और इसकी देख रेख करूंगा और जो भी समस्याएं हैं उसका निवारण करने के लिए एसपी या डीसी ऑफिस से संपर्क करूंगा। इस पहल से जो युवा खाली बैठे हुए हैं उनमें काफी बदलाव आएगा और इसके लिए जिले में जो स्पोर्ट एक्टिविटी है तो उसमें नाम भी होगा अच्छे, उसमें स्पोर्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल भी का अच्छा योगदान रहेगा, उसमें भाग लेंगे जिससे हमारे जिले का अच्छा नाम होगा। कोई बात नहीं, मैं एक्शन बोलता हूँ। सर, जो ये मुहिम और पहल चालू करी गई है, रियल अगर मायने देखे जाए तो डेवलपमेंट, विकास इसी को कहते हैं। जो आजकल सरपंच और कर रहे हैं कि गंदी राजनीति और या विपक्ष जो चीजें कर रहे हैं उनसे हट के यह चीज डेवलपमेंट में आती है। स्वास्थ्य, खेल, एक युवा की एनर्जी या तो स्पोर्ट्स में खपत हो सकती है। अगर वो स्पोर्ट्स में खपत नहीं होगी तो वह गलत जगह जाएगी। इसलिए अब प्रशासन ने 7-8 स्टेडियम लिए हैं, लेकर उनमें अपने डिपार्टमेंट से, पुलिस प्रशासन से अपने अपने 2 अधिकारी दिए हैं, कोच दिया है और सरपंचों व कोई मतलब एक कोच के माध्यम से युवाओं को स्टेडियम में लाकर उनका पसीना बहाकर, और जैसे कि एसपी साहब ने कहा कि स्टेडियम में पसीना चाहिए इस युवाओं का और खिलाड़ी तो अपना आप निकल जाती है। इससे सर सबसे बड़ा फायदा ये हमारे पिनंगवा का जो स्टेडियम है वो ब्लॉक, पीडीपी ब्लॉक के साइड में है जहाँ बड़ा एकांत है। जब वहाँ पर ये अपने स्पोर्ट्स आगे बढ़ेगा, युवा वहाँ सुबह शाम रहेंगे और अपने जो अधिकारी रहेंगे, पुलिस प्रशासन से लोग बाग रहेंगे, सरपंच रहेंगे, तो वहाँ पर एक कल्चर बनेगा और लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगी और खेल की तरफ युवाओं का ध्यान आगे बढ़ेगा और नशे पते से युवाओं को बचाया जा सकेगा। प्रेरी है मेरा नाम मोहम्मद यामीन है जी। गांव रसूलपुर है जी। और मैं रिटायर सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस से। जी। तो जो एसपी साहब ने जो मुहिम चलाई है, जो प्रोजेक्ट चलाया है, इसका जो है मैसेज बहुत अच्छा जाएगा। पहली बात तो ये है कि जो नए लड़के, यंग लड़के हैं, ये जो आस ताश वगैरह खेलते हैं, नशे में मुलविस हैं, तो जो खेल के प्रति इनका रुझान बढ़ेगा तो ये नशा छूटेगा ऑटोमेटिक, ये बात नहीं थी। और दूसरा, इससे अपने बच्चों में एक शौक पैदा होगा। इन गंदी बातों से ये जो उल्टे सुलटे जो काम कर रहे हैं लोग, नशाखोरी, ताशबाजी खेलना, चोरी चारी, इससे जो है बचेंगे, उनका रुझान उधर बढ़ेगा, उन्हें जो है खेल से प्रेम होगा और वो आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, लाइब्रेरी से नॉलेज पैदा होगा, इतिहास के बारे में पता लगेगा और ज्ञान बढ़ेगा। और उसमें भी जो फालतू का टाइम है इधर उधर कहीं नाचने कूदने के साथ लोग जो है उसमें अपना फायदा उठाएंगे, नॉलेज पैदा होगा, ज्ञान होगा। तो ये बात जो एसपी साहब इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, एसपी साहब अपनी तरफ से, अपने महकमे की तरफ से भी 2 जवान दे रहे हैं। उसके लिए सरपंचों की भी जिम्मेवारी है और एक रिटायर अधिकारी उस पर लगाया गया उसकी देख रेख के लिए। तो ये सबकी जिम्मेवारी है, मोजीजान आदमी की भी है, सरपंच की भी है और हमारे रिटायरमेंट अफसर हैं, जब हम रिटायर हुए हैं तो हमारी जिम्मेवारी है इनको जो है बच्चों का उत्साह बढ़ाए, उन्हें मेहनत करें, सफाई करें, ध्यान रखें। दूसरा, इसमें लड़कियों की भी जो है सुरक्षा बढ़ेगी, क्योंकि लड़कियां डरती है स्कूल वगैरह इधर उधर से मालूम है उनको भाई यहाँ ये स्टाफ मौजूद है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा काम किया है, अगर इसे भी हमें ढंग से अमल में लाया जाए।